नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। में हम सूरह हूद का रिव्यू मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और इसके अमल के पॉइंट्स देखेंगे। तो सूरह हूद सूरह नंबर 11 थी, एक मक्की सूरह है जो ईमान, सब्र और अल्लाह के अहकाम की पैरवी के बारे में बहुत सी गहरी नसीहतें फराहम करती है। ये सूरह हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई अहम नुकात पर गौर व फ़िक्र करने की भी दावत देती है और चंद अहम नुकात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सूरह में अल्लाह की इबादत और तौहीद पर मजबूती का हुक्म दिया गया है। जितने भी अंबिया कराम आए उन सब के जो दावत हक़ था उसका जो एक बुनियादी मकसद था, जो एक उनका कॉमन टॉपिक था, वह तौहीद था। अल्लाह की तौहीद और इबादत के हुक्म पर मजबूती से अमल करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। यह सबक मिलता है हमें इस सूरह से, ये ज़िंदगी और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। फिर सब्र और साबित कदमी की तलकीन की गई थी। अंबिया कराम की जिद्दोजहद हमने देखी और कौमों की मुखालफत भी के वाक़यात भी देखे हमने इस सूरह में, और हमने देखा कि अंबिया कराम किस कदर साबित कदमी से उनकी मुखालफतों का जो है वो मुकाबला करते हैं। फिर इस सूरह के आयत नंबर 15 से 16 हमें अपने अमाल का मुहासबा की तरफ गौर व फ़िक्र करना चाहिए और इंसान को अपने अमाल के नताइज का सामना करना होगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, आखिरत के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। इस सूरह में हमें जो चौथा अहम निकात अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मिलता है वो है आखिरत की याद दहानी। हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया आरसी है और हमें आखिरत की कामयाबी के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। इस सूरह नंबर 105 और 108 इस बात पर ज़ोर देती है। फिर इस सूरह की आयत नंबर 88 में इस्लाह और खैरख्वाही की दावत दी गई है। अंबिया कराम की तरह हमें भी दूसरों की इस्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये दावत हिकमत जो है, दावत हक़ जो है वो नरमी के साथ और सब्र और इस्तिक़लाल से करना चाहिए। फिर इस सूरह की 59 और 60 आयत से हमें सबक मिलता है कि हमें गरूर और तकब्बुर से इज्तनाब करना चाहिए। जिस तरह कौम आद ने गरूर और तकब्बुर किया कि हम तो बड़े मजबूत हैं, हमें तो कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हमें आजिज़ कर सकता। तो कौमों की तबाही के वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि गरूर और तकब्बुर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं और हमें आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी इख्तियार करनी चाहिए। सातवां पॉइंट जो इस सूरह में सीखने को मिला वो ये कि बच्चों की तरबियत और दुआ बच्चों के हक़ में उसकी अहमियत। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या हमारे सामने है। वालिदैन को ये वाक़या नसीहत करता है कि बच्चों की तरबियत और इनके लिए दुआ करना कितना अहम है। आयत नंबर 42 से 43 तक यकीनन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की होगी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ही उसका हिदायत नसीब नहीं हुई, ना ही वो इस्लाम की तरफ झुकने की तरफ माइल हुआ। फिर नतीजतन क्या हुआ कि वो हलाक होने वालों में से हलाक हो गया। आठवां पॉइंट जो हमें इस सूरह में सीखने को मिलता है वो ये कि अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी गुनाह या मुश्किल ऐसी नहीं होती कि जिसका हल अल्लाह की रहमत नहीं दे सकती। हमेशा अल्लाह ताला से उसकी रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, और आयत नंबर 9 से 11 यही बात हमें समझाते हैं अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला हमें समझाते हैं 9वां पॉइंट जो इस सूरह से वो ये कि ज़मीन में फ़साद बर्पा करने से गुरेज़ करनी चाहिए, ज़मीन पर फ़साद करने से बचना चाहिए, नेकी को आम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। और ये दलील देती है सूरह की आयत नंबर 116 से 117। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और पैगाम दिया अल्लाह ताला ने कि अंबिया हमेशा आज़माइशों से गुज़रे हैं और हमें भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर सब्र से काम लेना चाहिए। आयत नंबर 112 और 114 अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि इनके तानों से, इनके मजाक से घबराएं नहीं। ओवरऑल सूरह हूद हमें अल्लाह की तौहीद, सब्र और अमाल की इस्लाह का दर्स देती है और हमें ये बात याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है, ये ज़िंदगी आर्जी है। आखिरत की कामयाबी और आखिरत की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, और इसके लिए हमें अपनी नीयतों और अमाल को दुरुस्त रखना होगा। तो हमारा आज का सबक यहीं तक था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अहकामात पे हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे के जिसके बाद गुमराही ना हो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।